आज आधुनिक तकनीक से बने हुए कई आविष्कार हम देखते हैं तो हमें कोई हैरानी नहीं होती, क्योंकि आज की तकनीक इतनी एडवांस हो चुकी है कि हर चीज़ मुमकिन सी लगने लगी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सैकड़ों साल पहले भी मनुष्य तकनीकी रूप से सक्षम था। इतिहास में कई ऐसे आविष्कार हुए हैं जिनके बारे में जानकर हैरानी होती है। कई ऐसी चीज़ें भी हुई हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता कि आखिर वो घटी कैसे। उनके आविष्कारों को देखकर आज के वैज्ञानिकों ने इन चीज़ों पर काफ़ी शोध किया, इनके बारे में जानने की कोशिश की, मगर वो किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाए। तो चलिए आपको बताते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। द कोसो आर्टिफैक्ट। यह एक स्पार्क प्लग है जिसका उपयोग इलेक्ट्रिसिटी के काम में किया जाता है। इसकी खोज करने वाले ने बताया कि यह यंत्र उसे कठोर मिट्टी और चट्टानों से घिरा हुआ मिला था। इसे देखकर ऐसा लग रहा था कि न जाने कितने वर्षों से यह मिट्टी में दबा हुआ है। बाद में इस यंत्र की जांच की गई तो पता चला कि यह 5 लाख साल पहले का बना हुआ है। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि 5 लाख साल पहले तो इंसानों ने बिजली के प्रवाह की खोज भी नहीं की थी, तो फिर यह यंत्र बनाया कैसे गया। इसकी उत्पत्ति पर कई प्रकार के दावे किए गए। पहला दावा यह किया गया कि प्राचीन समय की सबसे बुद्धिमान सभ्यता जैसे अटलांटिस के द्वारा इसे बनाया गया हो, और दूसरा दावा यह किया गया कि यह समय यात्रा के द्वारा भविष्य से यहाँ पर पहुँच गया हो। वहीं तीसरे दावे में यह कहा जाता है कि किसी दूसरे ग्रह की एलियन सभ्यता ने इस यंत्र को यहाँ पर पहुँचा दिया हो। वाइनिक मैन्युस्क्रिप्ट। 240 पन्नों की एक किताब जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे आज तक कोई भी पढ़ नहीं पाया है। इस किताब का नाम वाइनिक मैन्युस्क्रिप्ट इटली के एक बुक डीलर विल्फ्रेड वाइनिक के नाम पर रखा गया है। माना जाता है कि उन्होंने ही इस रहस्यमय किताब को साल 1912 में कहीं से खरीदा था, हालांकि उन्हें यह नहीं पता कि उन्होंने इसे खरीदा कहां से था। वाइनिक मैन्युस्क्रिप्ट एक ऐसी हस्तलिपि है जिसको अभी तक ना पढ़ा जा सका है और ना ही समझा जा सका है। कोई नहीं जानता कि इन हस्तलिपियों में लिखा क्या है। इस किताब में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस किताब में कुछ ऐसे भी पेड़ पौधों के चित्र बनाए गए हैं जो धरती पर मौजूद किसी भी पेड़ पौधे से एकदम मेल नहीं खाते हैं। इतिहासकारों के मुताबिक यह रहस्यमय किताब 600 सालों से भी अधिक पुरानी है। कार्बन डेटिंग से पता चला है कि इसे 15वीं सदी में लिखा गया है। वाइनिक मैन्युस्क्रिप्ट को अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ देखा गया है, जैसे कि बायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, कॉस्मोलॉजी, पेड़ पौधों की जानकारी, आयुर्वेद और कुछ विधियां, और आखिरी पन्नों पर कोई भी चित्र या आकृति नहीं है, सिर्फ लिखा गया है। कहा जाता है कि इस रहस्यमय किताब में कई पन्ने हुआ करते थे, लेकिन समय के साथ इसके कई पन्ने खराब हो गए। फिलहाल इसमें सिर्फ 240 पन्ने ही बचे हैं। इस किताब के बारे में कुछ खास तो पता नहीं चल पाया है, लेकिन इतना जरूर पता चला है कि किताब में लिखे हुए कुछ शब्द लैटिन और जर्मन भाषा में है। एंटिकाइथ्रे मैकेनिज्म। सन 1901 में ग्रीक आइलैंड एंटिकाइथ्रे के तट पर एक पुराने डूबे जहाज का मलबा मिला था। जब उस जहाज का अंदर से निरीक्षण किया गया तब उस जहाज में से एक लकड़ी का बॉक्स मिला जिसके अंदर हजारों साल पुराना एक एनालॉग कंप्यूटर था। ऐसा माना जाता है कि इसे 2000 साल पहले बनाया गया था। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस कंप्यूटर का इस्तेमाल चंद्र और सूर्य ग्रहण की भविष्यवाणी के लिए किया जाता होगा, और कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि इस कंप्यूटर का उपयोग तारों की गणना के लिए भी किया जाता होगा। यह कंप्यूटर न केवल प्राचीन यूनानियों के लिए सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की चाल का चार्ट तैयार करने में मदद करता था, बल्कि भविष्य बताने वाली मशीन के तौर पर भी यूज में लिया जाता था। पर यह एंटिकाइथ्रे कंप्यूटर अभी भी एक रहस्य बना हुआ है कि यह किस लिए बनाया गया था और क्यों बनाया गया था। ग्रीक फायर। भगवान ईसा मसीह के जन्म के 672 साल बाद रोमन साम्राज्य ने एक अनोखे तरह के हथियार का आविष्कार किया जिससे आग निकलती थी। ग्रीक फायर प्राचीन समय का बहुत ही खतरनाक हथियार था।
इस हथियार को बड़ी नाव या शिप में लगाकर अपने दुश्मन पर हमला किया जाता था। इस आग का तेज इतना था कि ये चंद मिनटों में दुश्मन के जहाज को जलाकर राख कर सकती थी। इस आग की सबसे खास बात यह थी कि यह पानी पर भी चलती थी। इसके ऊपर पानी से कोई असर नहीं होता था। इस हथियार के कारण रोमन साम्राज्य की नेवी को बहुत बल मिलता था। हथियार से निकलने वाली आग की इस खासियत को देखते हुए रोम की नेवी ने इसे दूसरे हथियारों में भी उपयोग किया था। इसे केवल मिट्टी से ही बुझाया जा सकता था और रोमन साम्राज्य ने इसको बनाने का एक खास तरीका बनाया था जो आज तक किसी को पता नहीं चला। वह तरीका सिर्फ कुछ खास लोगों को ही पता था, इसलिए उस समय के साथ ही ग्रीक फायर बनाने का तरीका भी विलुप्त हो गया। आज तक वैज्ञानिक ये नहीं पता लगा पाए कि ग्रीक फायर किस चीज से बनाई जाती थी। वैज्ञानिक सिर्फ अंदाजा लगाते हैं कि यह आग किस चीज से बनी होगी। फेस्टोस डिस्क। एक प्राचीन महल की खुदाई के दौरान पुरातत्वविदों को एक रहस्यमय डिस्क मिली जिसने सभी को हैरान कर दिया। उस चक्कर पर कुछ ऐसे अभिलेख लिखे हुए थे जिसे पढ़ने में आज तक कोई भी सफल नहीं हो पाया है, या यूं कहें कि दुनिया भर के वैज्ञानिक इसे डिकोड करने में फेल साबित हुए हैं। मिट्टी से बनी यह डिस्क 1700 ईसा पूर्व की है। इस डिस्क पर 241 शब्द, 45 सिंबल स्पाइरल के आकार में बने हुए हैं। माना जाता है कि इस डिस्क पर गीत लिखा है या किसी तरह की प्रार्थना अंकित है। इसके अलावा डिस्क पर मनुष्यों, जानवरों, हथियार और पौधों का चित्र बना हुआ है। इस रहस्यमय चक्कर को फेस्टोस डिस्क के नाम से जाना जाता है। यह डिस्क तपाई हुई सख्त मिट्टी से बनी हुई है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि 15 सेंटीमीटर व्यास वाली इस डिस्क के दोनों तरफ सर्पिलाकार खांचे बने हैं जिसमें अनसुलझी चित्र लिपि लिखी हुई है। अब इसमें सोचने वाली बात यह है कि इस तरह के स्वरूप मिनोअन काल की अन्य रचनाओं से मेल नहीं खाते हैं। अब उस डिस्क में क्या लिखा है यह आज भी एक रहस्य ही बना हुआ है। रोमन डोडेकेड्रा। वैज्ञानिकों को अभी तक इस बात का पता नहीं है कि यह यंत्र किस लिए इस्तेमाल किया जाता था। माना जाता है कि रोमन लोगों ने इस यंत्र का आविष्कार किया था। यह यंत्र यूरोप के कई भागों में पाया गया। यह ज्यामितीय आकार के साथ 12 सपाट चेहरे वाला कांस्य या पत्थर का बना खोखला वस्तु है। इसका पता आज तक नहीं चल पाया कि इसे क्यों बनाया गया था, इसका उपयोग कहाँ और कैसे किया जाता है। लेकिन सबसे प्रचलित सिद्धांतों में यह माना जाता है कि रोमन डोडेकेड्रा एक मापने वाला उपकरण है जिसका इस्तेमाल सटीक रूप से युद्ध के मैदान पर एक सीमा मापने के लिए किया जाता था। वहीं कुछ जानकारों का मानना है कि इसमें फूल, मोमबत्ती आदि जैसी चीजें रखी जाती रही होंगी। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि इसका उपयोग सर्दियों के समय अनाज की खेती करने के लिए किया जाता था। मेक्सिको का टियाटीहुआकन शहर। यह जगह आज भी एक रहस्य ही बनी हुई है कि इसे किसने बनाया, कब बनाया और क्यों बनाया और यहाँ कौन रहते थे। इस जगह के बारे में किसी भी किताब में या और कहीं कोई जानकारी नहीं है। यह शहर पिरामिडों का एक खंडर है। इस जगह की खोज 14वीं सदी में एजटेक साम्राज्य के लोगों ने की थी। एजटेक लोगों को लगता था कि यह शहर अपने आप ही अचानक से बस गया था। एक अनुमान के मुताबिक इस रहस्यमय शहर में 25,000 लोग रहते होंगे क्योंकि यह बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। जानकारी के मुताबिक इस शहर का निर्माण शहरी ग्रिड प्रणाली से हुआ है, बिल्कुल वैसा ही जैसे अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर का हुआ है। इस शहर के बारे में एक और जानकारी है जो इसे बेहद ही रहस्यमय बनाता है। यहाँ के एक पिरामिड के अंदर कई इंसानों की हड्डियां मिली हैं। माना जाता है कि उस जगह पर इंसानों की बलि दी जाती होगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये जानकारी बेहद ही पसंद आई होगी। आपकी जो भी राय हो वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।